बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज के लिए घर से मस्जिद तशरीफ़ लाए और तो आपने लोगों को इस हाल में देखा कि गोया वहाँ मस्जिद ही में वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और ये हालत अलामत थी गफलत की ज़्यादती की। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हालत की इस्लाह के लिए इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम लोग लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को ज़्यादा याद करोगे तो वो तुम्हें इस गफलत में मुब्तला ना होने दे, लिहाजा मौत को ज़्यादा याद किया करो। इसके बाद फरमाया, हकीकत ये है कि कब्र हर रोज़ पुकारती है कि मैं मुसाफिरत और तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। इसके बाद आपने इसकी तफसील बयान फरमाई कि मरने के बाद जब बंदे का वास्ता उस ज़मीन से पड़ता है और वो उसके सुपुर्द होता है तो ईमान और अमल के फ़र्क के लिहाज से ज़मीन का बर्ताव उसके साथ कितना मुख्तलिफ होता है। फिनाचे आपने फरमाया, जब वो बंदा ज़मीन के सुपुर्द किया जाता है जो हकीकी मोमिन और मुस्लिम हो तो ज़मीन किसी अजीज़ और मुहतरम मेहमान की तरह उसका इस्तकबाल करती है और कहती है, मरहबा, खूब आए और अपने ही घर आए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जितने लोग मेरे ऊपर चलते थे उनमें सबसे ज़्यादा महबूब और चहीते मुझे तुम ही थे, और आज जब तुम मेरे सुपुर्द कर दिए गए हो और मेरे पास आ गए हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी खिदमत और राहत रसानी के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करती हूँ कि वो ज़मीन उस बंदे मोमिन के लिए हद निगाह तक वसी हो जाती है और उसके वास्ते जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और जब कोई सख्त बदकार किस्म का आदमी या आपने फरमाया कि ईमान न लाने वाला आदमी ज़मीन के सुपुर्द कर दिया जाता है तो ज़मीन उससे कहती है कि जितने आदमी मेरे ऊपर चलते फिरते थे तो मुझे तुम सब में ज़्यादा मकबूज था, और आज जब तू मेरे हवाले कर दिया गया है और मेरे कब्ज़े में आ गया है तू अभी देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आपने फरमाया कि फिर वो ज़मीन हर तरफ से उसको खींचती और दबाती है, यहाँ तक कि उस दबाव से उसकी पसलियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियां डालकर हमको इसका नक्शा दिखाया। इसके बाद फरमाया, फिर उस पर 70 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक अगर ज़मीन में पुकार मारे तो रहती दुनिया तक वो ज़मीन कोई सब्ज़ा न उगा सकेगी। फिर ये अज़्ज़े उसे बराबर काटते नोचते रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत और हश्र के बाद वो हिसाब के मकाम तक पहुँचा दिया जाए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इसके सिवा कुछ नहीं कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के खंदकों में से एक खंदक है। दोस्तों, इस हदीस से ये मालूम होता है कि बंदे को खुदा से और आखिरत के अपने अंजाम से किसी वक्त भी गाफिल न होना चाहिए, और मौत और कब्र को याद करने और याद रखने के ज़रिए गफलत का इलाज करते रहना चाहिए, और बिलाशुबा ये बहुत बड़ा इलाज है। सहाबा किराम में जो तक़वा और खौफ खुदा और आखिरत की फ़िक्र थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरीक़े इलाज का नतीजा था, और आज भी ये औसाफ कुछ उन्हीं बंदगान खुदा में नज़र आते हैं जिन्होंने मौत और कब्र की याद को अपना वजीफ़ा बना रखा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि मौत और कब्र की याद के ज़रिए अपनी गफलतों का इलाज करें और खुदा के खौफ और खशियत और आखिरत की फ़िक्र को अपनी ज़िंदगी की असास बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।